नमस्कार मैम एंड थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग्स, आपके गाइडेंस और आपके सपोर्ट के लिए, आपके इनर वर्क और आपका नहीं, अब तो वो मेरा इनर वर्क हो गया मैम। सॉरी फॉर दैट वर्डिंग। मेरे और उस इनर वर्क से जो मैंने लाइफ में चेंजेस दिए हैं वो आज मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। पहले मैंने नवंबर में शेयर किया था और आज ये एक्सपीरियंस मैं अपनी सोल फैमिली के लिए शेयर कर रहा हूँ ताकि वो भी सुने और अपने आप को मोटिवेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिले उनको। मैंने इन वर्क सितंबर 2025 में लिया था। आफ्टर दैट मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी अपने एज ए एक्सपीरियंस इन नवंबर। उसमें मेरा मेजर एक्सपीरियंस था कि बैलेंसिंग, हर सिचुएशन में बैलेंस रहना। मतलब जैसे डीएम की याद आती थी तो दिमाग जैसे हमारा ख़राब हो जाता है, वो कम हुआ था। और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ी थी कि पता होता था कि आप क्या कर रहे हो। कई बार ये होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है हमारे साथ। बस एक कंप्यूटराइज रोबोट की तरह बस चल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, कोई कुछ हो क्या रहा है वो समझ नहीं आता। लेकिन इनर वर्क के बाद आपको ये पता होता है कि आपकी सांसें कैसे चल रही हैं, कहाँ क्या सिचुएशन आ रही है, अब कैसे हैंडल करना है। कोई सिचुएशन आ रही है तो वो टेस्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, आपको क्लियर अवेयरनेस होती है कि ये टेस्ट है, ये सिचुएशन हैंडल करनी है। इस सिचुएशन में अगर मान लो जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या हमारे ट्विन फ्लेम हैं, उनके साथ अगर कोई सिचुएशन है तो उसमें पता चलता है कि ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको इशू नहीं है, बस ये है कि अब हमें इसमें से क्या सीखना है। मैंने आप हमारी जो ट्विन सोल की एक जर्नी है ना, वो हर कदम एक लर्निंग है। हम किसी से बात कर रहे हैं, उसके रिप्लाई में कोई ऐसा मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ बची है, अभी इस पर काम करना है। तो ये हमारा अवेयरनेस जो आती है वो इनर वर्क के बाद ही आती है, क्योंकि तभी हम अवेयर हो पाते हैं चीज़ों के लिए। अभी मैंने क्या अचीव, मतलब मुझे क्या मिला इनर वर्क करने के बाद। मैंने खुद कुछ नहीं लिया है, ये मैम ने जो मेरे लिए मेरा इनर वर्क मुझे दिया उसके करने से, और मैम के सपोर्ट, उनके गाइडेंस, उनकी उनके जो सजेशन थे सिचुएशन वाइज, वो करने के बाद जो मुझे मिला, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें मैम की ब्लेसिंग है और गॉड की गिफ्ट है। तो सबसे पहले मुझे जैसे मेरे कंपनी में हाइक जो इंक्रीमेंट मिलता है, पहले मुझे बिलो टू एवरेज मिलता था। इस साल मुझे एवरेज मिला, क्योंकि मैंने मैम से एक बार अपना कैरियर पर्सनल बात शेयर की थी कि भाई मैम कैरियर में ऐसे होता है। तो मैम ने सजेस्ट किया कि हाँ आप ये इनर वर्क में चेंज करो और कंटिन्यू आप ये अफर्मेशन दो और अपने काम पे फोकस करो। सेकंड अचीवमेंट, जैसे आज अभी मैं बाहर फॉरेन ट्रिप पे हूँ, वो कंपनी वर्क से। पहले मुझे 2-3 साल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, अप्रूवल नहीं मिलते थे ट्रेनिंग वगैरह के लिए बाहर साइट पे जाने के लिए। तो और सभी टीमों को, हर एक बंदे को अप्रूवल मिल जाते थे फटाक से, पर मुझे नहीं मिलते थे। लास्ट ईयर भी मैं विज़िट की थी जुलाई में, बट उसके बाद 2-3 बार ऐसा हुआ कि प्लान बना फिर कैंसिल हो गया। फ़्लाइट हुई, आज कल निकलना है, आज प्रोग्राम कैंसिल, दोबारा से कैंसिल हो गया। तो ऐसे करते करते इशूज़ आए। तो मैम से मैंने डिस्कस किया कि मैम ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद फिर मैम ने सजेशन दिया कि हाँ कुछ कमी है, और उस कमी को देखते हुए उन्होंने दोबारा से सजेस्ट किया कि हाँ ये इनर वर्क में चेंज करो और अपना काम करते रहो। उसके बाद वो भी कंप्लीट हुआ। हेल्थ वाइज अब मैं रिलैक्स फील करता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं फोकस रहता हूँ। हाँ मतलब अगर हम खा रहे हैं तो हमें पता होता है कि हम खा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% ऐसा हो गया हूँ, लेकिन हाँ 70% अब मैं एक चीज़ में फोकस कर पा रहा हूँ, एक टाइम पे एक चीज़, और उसमें 100% फोकस। देन आपके फैमिली कंडीशंस में
जैसे हम पहली बात तो मैम एक बात हमेशा कहती कि कार्मिक कोई नहीं होता, सच में कार्मिक कोई नहीं होता। जो हमारी वाइफ भी हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, वो सब हमें लर्निंग के लिए देते हैं। वो जो भी सिचुएशन होगी, जो भी बात होगी, उनके एक एक वर्ड आप सुनना ध्यान से बैठ के, जब भी कोई सिचुएशन आए उसमें आपको मिलेगी कि हाँ यहाँ इम्पेक्ट हो रहा है, यहाँ चीज़ें हो रही हैं, और धीरे धीरे वो सब आपके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे और आप रिलैक्स रहोगे। गॉड आपको ऐसे रखते हैं कि जैसे भी बस आपको ये डेडिकेशन देने पड़ते हैं कि हाँ मैं अपने इन वर्क को करना चाहता हूँ, बाकी सिचुएशन आप संभालो, आपके हाथ में, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी मोल्ड हो जाती हैं कि आप सिर्फ इनर वर्क करो, आपको रिलैक्स टाइम मिलेगा, चाहे और किसी को मिले ना मिले। अगर आप यूँ ठीक आउट आओगे भाई नहीं वो भी ऐसे रहे, वो भी ऐसे रहे और तब मैं ये करूँ, नहीं, आप सेल्फ में रहो, सेल्फ के लिए सोचो कि हाँ मुझे अपना इनर वर्क करना है। तो गॉड आपके लिए वो सिचुएशन बनाई है। जब हमारे साथ वालों को करना होगा उनके लिए भी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमें सेल्फ में फोकस करना चाहिए। सेकंड, सेल्फ लव। अब मैं सेल्फ लव में ज़्यादा रहता हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो सारी चीज़ें अब मैटर नहीं करती। कोई कुछ कहे ना कहे, हेल्दी बाउंड्री है, हाँ तो हाँ है, ना है तो ना है, इट्स क्लियर। तो उसके बाद आप थोड़ा सा अवेयरनेस, मतलब आप खुश भी रहते हैं इससे और हल्के भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम हल्के रहते हैं अंदर से। थर्ड, ईगो। मतलब अगर हम ईगो में आ गए कि हमने ये अचीव कर लिया, वो कर लिया। एक बार जैसे मेरे साथ बीच में हुआ था, जिसको स्पिरिचुअल ईगो बोलती है मैम, वो आएगी तो आप पेल दिए जाओगे, आपको फिर से कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगी और फिर आपको पता चलेगा। तो इससे तो उस सिचुएशन में ये है कि आप जो भी करो, जैसे भी करो, जो भी अचीव करो, शांत रहो, खुश रहो, अपने साथ रहो, बस उनसे शेयर करो। जैसे मैम हैं, हमारे मेंटोर हैं, उनसे शेयर करो, वो आपको आगे के लिए गाइडेंस देंगी। अगर हर किसी से हम बताते कहते सुनते तो फिर वहाँ पे फिर सिचुएशन क्रिएट होगी लर्निंग के लिए कि हाँ भाई ये ईगो, तो अब ये नया ईगो आ गया, अब ये नया ईगो आ गया, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहती हैं। और सेल्फ लव इस जर्नी का सबसे बड़ी की पॉइंट है। और वो सेल्फ लव तभी होता है जब हम इनर वर्क करते हैं। वो इनर वर्क होगा, आप खुद के लिए अवेयर होंगे, खुद के लिए सेल्फ लव करेंगे। एक हम ये कहते हैं ना, हम ट्विन से इतना प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो ठीक है, वो हमारा है सोल पार्ट। लेकिन हम किसी से प्यार कब करते हैं? जब हम अपने आप को किसी दूसरे इंसान में देखते हैं, तभी तो हम किसी से प्यार करते हैं ना। ऐसे थोड़ी ना हम किसी से भी प्यार कर लेते हैं। हमारी कुछ खूबी, हमारी कुछ थॉट, हम अपने आप को उसमें देखते हैं। इट्स मीन हम खुद को ही प्यार करते हैं, बस वो बॉडी दूसरी होती है। तो बेटर है कि हम अपनी ही बॉडी, अपनी ही शरीर और अपने ही थॉट से प्यार करें, और तो हमारा ट्विन तो ऑटोमेटिकली उसमें होगा, क्योंकि है तो हमारा हिस्सा ना। बस हमें पेशेंस से अपने ऊपर काम करते रहना है, आगे चलता रहना है। नेक्स्ट है कि रिस्पेक्ट। सबसे पहले गुरु, मेंटोर, ये एज ए मतलब आप यूनिवर्स कह लो, आप गॉड कह लो, उसके इक्विवेलेंट है। इनकी गाइडेंस, इनकी ब्लेसिंग के बिना हम आगे चल ही नहीं सकते। ऑलवेज रिस्पेक्ट गुरुज, आवर मेंटोर्स, मैम, और खुद की, उसके बाद खुद की रिस्पेक्ट करो, और उसके बाद औरों की रिस्पेक्ट करो, और आगे चलते रहें। सो मैं इन द लास्ट यही कहूँगा कि बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद अभी उस लायक नहीं हो कि मैं उसको क्लियरली मतलब और एक्सपीरियंस करना है चीज़ों में, और उसके लायक बनना है। और फिर नॉट होप सो श्योरली मैं दोबारा आऊँगा कुछ मैम की ब्लेसिंग से, मैम के आशीर्वाद से, कुछ नई चीज़ों के एक्सपीरियंस के साथ, और दोबारा एक वीडियो और शेयर करूँगा। तब तक आपका, मैम का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैम, थैंक यू सो मच। ये सब इनर वर्क का ही है, और इनर वर्क के साथ आगे चलना है। आपके कारण ही मैं अब खुश हूँ। मतलब ये कह लो कि मुझे पता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे टेस्ट भी चल रहे हैं, लेकिन मैं खुश हूँ। मेरे को पता है ये सिचुएशन भी निकल जाएगी, ये कुछ लर्निंग आ रही है। तो मतलब
ये कहो कि मेरे मांगने को कुछ नहीं रहा, बस अब मन करता है ऐसे ही रहो। और हमें, मैं एक और लाइन कहूँगा अपनी सोल फैमिली के लिए कि हमें एक है ना चलता फिरता रेडिएटर बनना है। वही रेडिएटर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, रेडिएटर ऑफ ग्रीड रिपेयर। मतलब जैसे कि वो होता है ना कि पंखा चल रहा है, वो जहाँ जहाँ जाएगा हवा फेंकेगा ही। हमें ऐसा बनना है कि हम चलते रहें और हमारे चारों तरफ वहाँ क्या हर जगह हर पर्सन हील होता रहे, या जिसके लिए जो हो वो हो, मतलब नॉट विद ईगो, पर हम ऐसे रहे कि हाँ जहाँ हैं वहाँ पीस हो, जहाँ हम रहें वहाँ खुशी हो, और हमें करना कुछ नहीं है, हम ऐसे बने ऑटोमेटिकली, और वो हम बन के रहेंगे हम सब। तो मेरी सारी अपनी सोल फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स हैं। और थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स लॉट फॉर योर गाइडेंस इन आवर वर्क, जो आपने मेरा इन आवर वर्क मेरे लिए दिया। आपकी गाइडेंस रही, आपको किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन में आपको फ़ोन करूं, आप टाइम देते हैं, सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस देते हैं, और वो 110% वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स लॉट फॉर ऑल, थैंक यू सो मच।